वेलकम टू मार्केट जोन। आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। मतलब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए कौन कौन सा चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड बनाना कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से नॉलेज में भी स्टार्ट कर सकते हो, पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा फंड होना चाहिए। देखो, स्टॉक मार्केट में 3 तरह का कंपनी होता है। जैसे कि लार्ज कैप, जो कि बड़ा कंपनी। दूसरा होता है मिड कैप फंड। तीसरा होता है स्मॉल कैप। लार्ज कैप फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी रहते हैं, जैसे कि SBI, HDFC और भी रिलायंस, ऐसी कंपनी रहता है। ठीक है। दूसरा होता है मिड कैप, जो कि 50,000 के नीचे होता है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा कंपनी होता है। मिड कैप फंड में जो कंपनी आता है, लाइक जोमेटो, पॉलीकैप इंडिया, ऐसी कंपनी होता है मिड कैप कंपनी। तीसरा होता है स्मॉल कैप कंपनी, जो कि छोटी छोटी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब उसका फंड साइज बहुत ही कम होता है। जैसे कि IDFC बैंक, टाइम टेक्नोप्लास्ट, ठीक है, KSB लिमिटेड, ऐसी कंपनी होता है मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी। अब बात आती है कि मतलब आपको समझ में आ गया कि 3 तरह के का फ़ंड चूज़ करना है आपको। एक होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब बात आती है कि कौन सी फ़ंड में कितना पैसा लगाना चाहिए। मतलब आपके पास अगर 1 लाख है, पैसा है, और आप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हो, तो कौन सी फ़ंड में कितना पैसा रखना चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो लार्ज कैप में कितना होना चाहिए। लार्ज कैप में होना चाहिए 25%। मतलब 1 लाख का 25%, मतलब 25,000 लार्ज कैप में होना चाहिए। मिड कैप में होना चाहिए 40,000, मतलब 40% आपका जितना भी पैसा है। ठीक है। तीसरा होना चाहिए स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में आपका होना चाहिए 35%। ठीक है। लार्ज कैप फंड में क्यों इतना कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। मतलब लार्ज कैप बड़ी कंपनी है, वो ज़्यादा मूव नहीं करती है, पर इसमें लॉसेस भी कम होता है, इसलिए लार्ज कैप रखना बहुत ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो में। मिड कैप में ज़्यादा रखा हूँ, क्योंकि मिड कैप में आपका पैसा ग्रो भी ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा गिरता भी नहीं है इसको स्मॉल कैप के जैसा। और स्मॉल कैप को रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्की होता है, पर इसको रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जितना गिरता है उतना उठता भी है, मतलब उसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा कैसे। चलो अब बात करते हैं कौन कौन सा लार्ज कैप फंड है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको लार्ज कैप कंपनियों के बारे में बताऊंगा। तो पहला जो कंपनी है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका जो आप रिटर्न देख सकते हो, मतलब 1 ईयर में इसका जो रिटर्न है वो है 41% का, 3 इयर्स में 25% एंड 5 इयर्स में 20%। मतलब ईच, टोटल 5 इयर्स में नहीं है, पर ईयर 20% का है, जो है 5 को गुना करें तो 100%। ठीक है। 5 इयर्स में टोटल 100% रिटर्न। बाकी इस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो को देखें तो 0.74 इंक्लूडेड GST। ठीक है। और अगर आप 1 साल के अंदर निकलते हो, 1 साल मतलब 7 डेज़ के अंदर, अगर आप 7 डेज़ के अंदर निकालते हो पैसा, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और बाकी का जो है रिटर्न्स में टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के अंदर, अगर आपको 1 साल के अंदर 1 लाख से ऊपर अगर आपका रिटर्न बनता है, तो 1 लाख के ऊपर जितना भी पैसा बनेगा वो उसमें आपको 15% टैक्स लगेगा। ये टैक्स तभी लगेगा जब आप 1 साल के अंदर निकालोगे। बाकी अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो, तो आपको 1 लाख के ऊपर जितना भी रिटर्न्स मिलेगा उसमें आपको करीब 10% का LTCG टैक्स लगेगा। ठीक है। अगर आप 1 साल के बाद
निकालते हो। तो दूसरा जो कंपनी है वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ठीक है, ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप एक साल का अगर आप रिटर्न देखते हो तो वह है 40% का, जो कि एक सामान्य है, आप देख सकते हो। 3 ईयर्स में 21% ईच एंड 5 ईयर्स में 19.52% ईच ईयर। मतलब 5 ईयर्स के अंदर हर एक साल में आपको करीब 9.5% का रिटर्न मिलेगा। इसका भी आप टैक्स सिस्टम जो है सेम ही है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा अलग है, 0.89% का, यही एक अलग रहता है, बाकी का सेम रहता है। तो लार्ज कैप के अंदर ये दो कंपनी बहुत ही बढ़िया है। आप चाहो तो इन दोनों में से कोई भी एक कंपनी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं मिड कैप के अंदर। तो मिड कैप के अंदर जो पहला कंपनी है वो है क्वांट मिड कैप फंड, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। ये कंपनी आप एक ईयर का आप रिटर्न देख सकते हो, 76% का रिटर्न, मतलब बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, जो कि आप अगर स्टॉक में लगाओगे तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिल सकता है। ठीक है, इतना मिलना मतलब बहुत ही बढ़िया बात है। 3 ईयर्स का 35% पर ईयर एंड 5 ईयर्स में 37% पर ईयर, जो कि आप 5 ईयर्स में रिटर्न, मैंने पहले भी कहा था कि मिड कैप में लार्ज कैप से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं कहता हूँ इससे आप 40% का पैसा लगा सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरा कंपनी में। तो दूसरा जो फंड है वो है निपुण इंडिया ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो 1 ईयर का रिटर्न करीब 62% का रिटर्न, 3 ईयर्स में 30% पर ईयर एंड 5 ईयर्स में 29% पर ईयर। ठीक है, इसका जो एक्सपेंसेस ही है सेम है, मतलब 0.81%। ठीक है, तो आपको मिड कैप के अंदर आपको दो कंपनी पता है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपना रिसर्च करके। अब हम चलते हैं स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप के अंदर जो कि बढ़िया कंपनी है वो है इस क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। ये कंपनी मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। क्यों लगता है देख सकते हो, इसलिए 5 ईयर्स में आप रिटर्न देख सकते हो 43% का ईच। ठीक है, करीब 2019 से। तो 5 ईयर्स में इसका जो रिटर्न है बहुत ही बढ़िया है, मतलब 5 ईयर्स में पर ईयर आपको 43% मिलेगा। ठीक है, 3 ईयर्स में 35% पर ईयर एंड 1 ईयर में 68% का रिटर्न दे चुका है ये फंड। तो दूसरा कंपनी है कानाडा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इस कंपनी में 46% का रिटर्न दिया है 1 ईयर में, 3 ईयर्स में 29% ईच पर ईयर। ठीक है, 5 ईयर्स में 33 पर ईयर। होल्डिंग्स जो है 91 कंपनी में इन्वेस्ट करता है एक कंपनी। आप यहाँ में होल्डिंग्स में आके देख सकते हो कौन कौन सा कंपनी में एक कंपनी पैसा लगाता है। तो आपको टोटल 6 कंपनियाँ पता है। इन 6 कंपनी में से आप 3 कंपनी चुन सकते हो, उसमें आप पैसा लगा सकते हो, मतलब लार्ज कैप से एक, मिड कैप से एक एंड स्मॉल कैप से एक। इन 3 कंपनियों में आप पैसा लगा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए।